हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएस कॉर्नर और इंडियन ज्योग्राफी एमसीक्यू सीरीज़ के पार्ट 8 में आप सभी का स्वागत है। आज फिर से 10 क्वेश्चन लेकर मैं आ गई हूँ इस वीडियो में और उम्मीद करती हूँ आपने पहले वाले देख लिए होंगे, कर लिए होंगे सॉल्व। अगर आपने कोई सा पार्ट मिस भी कर दिया है तो उसे प्लेलिस्ट के फोल्डर में, इंडियन ज्योग्राफी फोल्डर में ढूंढ के और उसे सॉल्व कर लीजिएगा। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और रिपीटेडली लगभग इंडियन ज्योग्राफी से कुछ इन्हीं प्रश्न ये जो हैं बार बार आ रहे हैं। चलिए तो हम शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। आज का पहला सवाल है, तुंगभद्रा किस प्रायद्वीपीय नदी की सहायक नदी है? तो तुंगभद्रा जो है वो कृष्णा की सहायक नदी है और कृष्णा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तुंगभद्रा मुख्यतः कर्नाटक में बहती है और कृष्णा नदी का एक मेजर पार्ट बनती है। कृष्णा नदी की दाएं हाथ की सहायक नदी है। गोदावरी जो है वो किसी की सहायक नदी है नहीं है, डायरेक्टली जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। घाघरा जो है गंगा की सहायक नदी है और गोमती भी जो है गंगा की सहायक नदी है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर अ। अगला प्रश्न है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। हालांकि जो पद्मा नदी है वो गंगा में जब ब्रह्मपुत्र मिल जाती है, ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में कहते हैं जमुना, तो जब गंगा में जमुना मिल जाती है तो पद्मा बनती है। बट इन जनरल भी हम ये बोल सकते हैं कि गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा बोलते हैं। हुगली नदी पश्चिम बंगाल में बोलते हैं। फरक्का बैराज के बाद जब गंगा की दो शाखाएं हो जाती है तो जो नीचे कोलकाता की तरफ बहती है उसे हुगली कहते हैं। मेघना नदी जो है जब गंगा में ब्रह्मपुत्र और मेघना नदी मिल जाती है, बांग्लादेश में बहती है मेघना नदी और गंगा नदी मिल जाती है, तब इसे मेघना कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर अ, पद्मा। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी आंध्र प्रदेश में बहने के पश्चात बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती है? तो जनरली गोदावरी जो है वो आंध्र प्रदेश में बहती है, आंध्र प्रदेश में बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाती है। कावेरी नदी तमिलनाडु में अपना डेल्टा बनाती है, महानदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है और नर्मदा गुजरात में अपना डेल्टा बनाती है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ, गोदावरी। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारतीय नदियों की बात करें तो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये तीन प्रमुख नदियां हैं। और महानदी महानदी उड़ीसा में डेल्टा बनाती है। गोदावरी और कृष्णा का डेल्टा बनता है आंध्र प्रदेश में और कावेरी का डेल्टा बनता है तमिलनाडु में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर अ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी में या रिफ्ट वैली से होकर बहती है? तो भारत की तीन नदियां हैं जो भ्रंश घाटी में बहती हैं, याद रख लीजिए। हालांकि सिर्फ तीन ही नहीं और भी हैं, लेकिन ये मुख्य रूप से तीन नदियां हैं, नर्मदा, ताप्ती और दामोदर। ये तीनों नदियां भ्रंश घाटी में बहती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर द। अगला प्रश्न है, निम्न में से अरब सागर में गिरने वाली नदी है? तो अरब सागर में गिरने वाली प्रमुख नदियां हैं नर्मदा, ताप्ती, साबरमती भी जो है, ये तीनों नदियां ही जो है खंबात की खाड़ी में गिरती हैं। इसके अलावा एक नदी है माही, वो भी खंबात की खाड़ी में गिरती है। एक नदी है शेत्रुंजी, ये भी खंबात की खाड़ी में गिरती है, गुजरात में बहती है शेत्रुंजी। इसके अलावा हम बात करें लूनी, वो कच्छ के रण में गिरती हैं। मांडवी ज्वारी गोवा में बहती हैं और ये भी अरब सागर में गिरती हैं। शरावती नदी, जिस पर भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जलप्रपात स्थित है, वो भी अरब सागर में गिरती है। तो अरब सागर में गिरने वाली ये प्रमुख नदियां हैं, ये तीनों ही नदियां अरब सागर में गिरती हैं। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र से निकलने वाली नदी जो कि दक्षिणी भारत की सबसे बड़ी नदी है? तो ये है गोदावरी, महाराष्ट्र से निकलती है नासिक से और दक्षिणी भारत की सबसे बड़ी जो है नदी है, इसलिए इसे दक्षिण गंगा, प्राचीन गंगा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय नदियों में ताप्ती नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश का बैतूल जिला है। नर्मदा का उद्गम स्थल बताइए? तो नर्मदा का जो उद्गम स्थल है वो है अमरकंटक। अमरकंटक से तीन प्रमुख नदियां निकलती हैं, एक तो नर्मदा जो कि अरब सागर में गिरती है, अगली है सोन जो कि गंगा की सहायक नदी है और तीसरी है महानदी जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर स, मध्य प्रदेश में अमरकंटक से जो है ताप्ती नदी का नर्मदा नदी का उद्गम होता है। ताप्ती नदी बैतूल से निकलती है, मुल्ताई बोल सकते हैं इसे, सतपुड़ा से निकलती है। ऑप्शन नंबर स। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो कृष्णा, गंगा, नर्मदा और महानदी। तो कृष्णा जो है वो डेल्टा बनाती है आंध्र प्रदेश में, अभी अभी हम बात कर चुके हैं। गंगा पश्चिम बंगाल में अपना डेल्टा बनाती है, बांग्लादेश में अपना डेल्टा बनाती है। नर्मदा जो है अरब सागर में अपना डेल्टा नहीं बनाती है। महानदी जो है ये भी उड़ीसा में डेल्टा बनाती है। तो नर्मदा नदी जो है वो एस्चुरी बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती है, गुजरात के तट पर अरब सागर में गिर जाती है। ऑप्शन नंबर स इसका करेक्ट आंसर है, नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है, चंबल नदी कौन से राज्यों के मध्य से होकर बहती है? तो चंबल नदी जो है वो हम देख सकते हैं मध्य प्रदेश से निकलती है, मेहद झील से विंध्याचल पर्वत के ऊपर, और राजस्थान में बहती है, फिर उत्तर प्रदेश में यमुना नदी से मिल जाती है। तो ये तीन राज्यों में बहती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश।
और आज का आखिरी सवाल, गंगा नदी क्रम में गंगा के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? चंबल, ब्रह्मपुत्र, यमुना या नर्मदा? तो चंबल नदी क्रम में ब्रह्मपुत्र तो आती नहीं है, ब्रह्मपुत्र का नदी तंत्र जो है एकदम अलग है, हम भारत में अलग से पढ़ते हैं इसको। यमुना जो है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सा, यानी कि गंगा के बाद गंगा नदी तंत्र में जो सबसे बड़ी नदी है वो है यमुना। तो उम्मीद करती हूँ सवाल आपको अच्छे लगेंगे। इन सीरीज़ को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए, जिससे इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू कर पाएँ, मोटिवेटेड रह पाएँ। और इसके अलावा अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।